वेलकम बैक एमएस एक्सेल मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है कि एक्सेल में मैक्रो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल में मैक्रो यूज रिलेटिव रेफरेंस के साथ किस तरह अप्लाई करा जाता है और विदाउट यूज रिलेटिव रेफरेंस के अगर मैक्रो अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, ये हम दोनों चीज़ों को आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब में पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक लाजमी कर लें। यहाँ ये इस चैनल में आप लोगों को सारे प्लेलिस्ट मिल जाती हैं, जिसमें आप अगर प्लेलिस्ट में आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल लेसन फॉर बिगनर्स। अगर आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोगों को एक्सेल वगैरह के या एमएस वर्ड के या पावर पॉइंट के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो आप लोग इस एक्सेल की जो प्लेलिस्ट है इसे और एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट को और एमएस पावर पॉइंट की इस प्लेलिस्ट को वॉच कर कर एक बहुत अच्छे एमएस ऑफिस यूज़र बन सकते हैं और अपना काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जो कि आप लोगों का अगर कोई बिजनेस हो या आप अगर स्टूडेंट हैं या अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं, अगर आप वाइट कॉलर जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से अपने जॉब वगैरह में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एमएस वर्ड में आप लोगों को कोटेशंस वगैरह और दूसरे फॉर्मेट्स हो गए वो आप लोगों को सिखाए गए हैं। एमएस एक्सेल के कुछ एडवांस लेवल के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों को यहाँ बताए गए हैं कि किस तरीके से आप लोग वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 17 वीडियोस हैं जिसे आप लोग ज़रूर विजिट करें। तो और यहाँ पर कुछ एमएस एक्सेल के एडवांस लेवल के भी टॉपिक्स हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल की शीट में। अब हमें यहाँ करना है मैक्रो अप्लाई। तो मैक्रो आप लोगों को कहाँ मिलता है, आप लोगों को आना है इस व्यू के टैब में। इस व्यू के टैब में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पर आपको यहाँ पर एक मैक्रो का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, ये मैक्रो का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल सकता है और सेकंड आपको ये मैक्रो का ऑप्शन इस डेवलपर टैब में भी मिलता है। ये डेवलपर टैब अगर आप लोगों के पास एक्टिव ना हो तो आप लोग इसे एक्टिव करा सकते हैं बिल्कुल ईजीली। उसके लिए आपने आना है होम के टैब में। अगर आप आकर यहाँ पर फाइल के ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पर ही अपनी कोई भी ब्लैंक जगह पर, जैसे कि लाइक हम यहाँ पर ये ब्लैंक जगह है हमारी, हम यहीं पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं हमारे पास। ये अगर हम यहाँ पर आकर कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का एक टैब ओपन हो जाता है एक्सेल ऑप्शंस का। तो इस ऑप्शन को आप लोग कहीं अपना यहाँ से फाइल में जाके भी लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर आपको डेवलपर टैब शो हो रहा है तो यहाँ पर आप अगर चेक नहीं लगा हुआ है आपके डेवलपर टैब पे तो आप चेक लगा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये डेवलपर टैब आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। इसका एक सेकंड ऑप्शन यहाँ से है, आप यहाँ पर आकर ऑप्शंस में आकर भी अपनी कस्टमाइज रिबन को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो ये डेवलपर टैब आपको फिर भी देन यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर फिर भी शो ना हो रहा हो तो यहाँ पर आकर आपको यहाँ पे कर देना है ऑल कमांड्स पे क्लिक, तो फिर तो आपको ये लाजमी 100% शो होने लगेगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम यहाँ पर अगर आप यहाँ से लगाना चाहें तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको पास यहाँ पर व्यू में भी मैक्रो का टैब अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे डेवलपर टैब से ही मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे लाइक आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर यही बड़े काम के हैं। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस को आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझ लें तो आप लोग मैक्रो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लाइक अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक मैक्रो का टैब ओपन हो जाता है। इस टैब में हमें कहा जाता है कि यहाँ पर आप मैक्रो को कोई नाम देना चाहते हैं तो वो नाम दे दें। अगर आप कोई नाम नहीं देंगे तो यहाँ पर इसी शीट में मैक्रो इससे पहले नहीं लगा है तो यहाँ पर मैक्रो 1 आपको शो होगा। अगर आप मैक्रो यहाँ पर दोबारा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मैक्रो 2, मैक्रो 3 इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको मैक्रो के नेम शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है मैक्रो के नेम में। अगर आपको यहाँ पर कोई नाम देना है तो आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ एमएस एक्सेल 1। ठीक है, हमने यहाँ पर नाम दे दिया एमएस एक्सेल 1। और अगर आप इसको कोई शॉर्टकट की भी देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप नहीं तो मैक्रो में आएंगे, यहाँ से आप अपना इस नाम का मैक्रो रन करते हैं तो फिर भी आपका मैक्रो रन हो जाएगा।
लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट की दे देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस कर देते हैं कि कंट्रोल डब्ल्यू हम यहाँ पर रन करें तो यहाँ पर हमारा मैक्रो रन हो जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टोर मैक्रो इन। तो ये मैक्रो आप कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ 3 ऑप्शन आते हैं। उसमें आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि लाइक यहाँ पर दिस वर्कबुक। आप सिर्फ ये मैक्रो इसी वर्कबुक में अप्लाई करना चाहते हैं और कहीं भी नहीं, तो आपको यहाँ पे दिस वर्कबुक पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप ये चाहते हैं कि ये मैक्रो इस वर्कबुक में भी अप्लाई ना हो, एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाए उसमें अप्लाई हो, तो आपको यहाँ पर न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मैक्रो न्यू वर्कबुक में भी अप्लाई हुआ हुआ मिले और इस वर्कबुक में भी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ठीक है, तो हम यहाँ से ये मैक्रो का पर्सनल मैक्रो वर्कबुक ही यूज़ करते हैं। और इस मैक्रो के अगेंस्ट अगर आप यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहते हैं कि जिसका इस्तेमाल सिर्फ आपको ही हो, अगर आपको अपनी याद दिलाने के लिए कोई नोट लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं तो अब हमारा यहाँ पर मैक्रो रन हो गया है। आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा कि स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल कुछ भी नहीं करा है, हमने जस्ट सिंपली यहाँ पर मैक्रो अपना रन करा है और उसको क्रिएट करके मैक्रो को रन करा है। अब मैं यहाँ पर ही आकर यहाँ पर कुछ टाइपिंग करता हूँ कि जैसे लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ सीरियल नंबर। हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा और यहाँ पर एक कॉलम ले लिया नेम्स का। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल्स क्वांटिटी ले ली। अच्छा, यहाँ हमने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ नाम जिनके सेल्स के थे, तो हमने यहाँ ले लेते हैं शेरोज, फरास, कोई भी नाम जो भी आप लोगों के पास हो वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर कुछ सेल्स इनकी ले लेते हैं 500 200 300 या 600। अब हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके की सेल्स ले ली हैं और इन सेल्स को हमने कर दिया है कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर होम में आकर और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको बॉर्डर अप्लाई कर दिए हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनको करा सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह इसको फॉर्मेट कर दिया है, इस तरह करके। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर मैक्रो यहाँ पर अपना कर दिया है काम। अब आप यहाँ पर डेवलपर टैब में आते हैं और यहाँ पर कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हो गया है मैक्रो क्लोज। अब अगर आपको यही चीज़ जैसे कि लाइक आपने यहाँ अपनी बनाई है, अब आपने कर दिया जैसे लाइक इसको डिलीट, आपने इसको कर दिया कंप्लीटली डिलीट और यहाँ से आपने कर दिए कॉलम्स भी अपने डिलीट। अब आपको ये डेटा दोबारा चाहिए कहीं भी, जैसे कि लाइक आपको इस शीट में ये डेटा चाहिए या आपको कोई दूसरी शीट्स में डेटा चाहिए। अब आप अगर चाहते हैं कि यार ये डेटा आपका वापसी आए और वो यहाँ आ जाए, तो आप उसके लिए मैक्रो में आएंगे। मैक्रो में आके जैसे कि लाइक हमने यहाँ पर लिखा था तो आप इसको यहीं से भी रन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एमएस एक्सेल 1 आपके शीट का नाम आ रहा है जो कि पर्सनल पे बनी है। तो आप यहाँ से रन करेंगे तो ये तो यहाँ पर आ गया डायरेक्ट जहाँ पर आपने लिखा था, तो ये मैक्रो तो यहाँ अप्लाई हुआ है। अच्छा चले ठीक है, हम शीट 2 में आते हैं। शीट 2 में आके हमने जो शॉर्टकट की का नाम रखा था कंट्रोल डब्ल्यू, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ इसी सेल में रहते हुए, तो ये तो भाई यहाँ पर आ गया है। ये तो ये कहीं और पेस्ट ही नहीं हो रहा है, ये तो सिंपली सिर्फ यहीं आ रहा है। तो अगर ये डेटा आपको यहाँ पर चाहिए हो तो ये लेकिन यहाँ नहीं आएगा। ये सब आप जो भी शीट में आके इसको पेस्ट वापसी लाना चाहेंगे अपना मैक्रो यहाँ, तो यहाँ से आके अगर रन करना चाहेंगे तो ये तो आपका डेटा यहीं पर ही आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप अपना मैक्रो कहीं पर भी रन करना चाहें, जैसे लाइक यहाँ सेल में आपको रन करने की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे रन करें तो यहाँ भी आ जाए, यहाँ करें तो यहाँ आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, अपनी इन कंप्लीट शीट्स को कर देते हैं डिलीट। ठीक है, यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देते हैं या हम यहाँ पर एक शीट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि लाइक हमने यहाँ पर ये शीट 4 क्रिएट कर ली है और उसके बाद हम इन कंप्लीट शीट को करते हैं सिलेक्ट कुछ इस तरीके से कंट्रोल की के साथ और यहाँ पर राइट क्लिक करके इनको कर देते हैं डिलीट। अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी शीट नहीं है। ठीक है, हमारे पास जस्ट सिंपली यही शीट है। तो अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारा मैक्रो रन हो जाएगा दोबारा। लेकिन
अब हम कर रहे हैं यहाँ पर दूसरा मैक्रो रिकॉर्ड। हम आते हैं रिकॉर्ड मैक्रो में, और यहाँ पर जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप यहाँ पर दूसरा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो वो हो जाएगा मैक्रो 2। तो यहाँ पर मैं अब नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैक्रो 2 ही इसको रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं शॉर्टकट की में नाम देने वाला हूँ। अब लाइक के कंट्रोल के साथ में अगर क्यू प्रेस करूँ तो हमारा डेटा जो मैक्रो हो वो यहाँ पे कहीं पे भी शीट पे रन कर दे, और यही हमारा डेटा जो सारा का सारा हम स्टोर करना चाहते हैं वो इन सब शीट में करना चाहते हैं। और देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें कुछ नहीं लिखनी, हम यहाँ ओके प्रेस कर देते हैं। तो अब ये हमारी शीट में यहाँ पर मैक्रो हो गया है स्टार्ट। अब आप यहाँ पर मैक्रो रन करने से पहले एक बार आपने कर देना है यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा एक्टिव। अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये ऑप्शन हो गया है एक्टिव। अब मैं यहाँ आकर अपना डेटा टाइप कर सकता हूँ दोबारा, ठीक है। वो मैं कहीं पर भी करूँ तो उसका मसला नहीं होगा। तो अब जैसे लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ मैंने लिखा सीरियल नंबर, और यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 कुछ लाइक इस तरीके से 5 मैंने यहाँ पर अपनी सीरियल नंबर जनरेट कर ली। यहाँ पर हमने लिख दिए नेम्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने नेम्स जैसे लाइक, और यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी डालते हैं जैसे लाइक सेल्स की क्वांटिटी है या कुछ भी XYZ, वो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करती है। हमने लाइक यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वांटिटी को ले लिया है, और लाइक इस तरीके से हमने अपने सेल्स को सिलेक्ट करा। कंप्लीट सिलेक्ट करने के बाद होम में आकर यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर कुछ लाइक इसको इस तरीके से बोल्ड कर दिया है, और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है। या यहाँ पर आप दूसरा कलर भी देना चाहें तो वो भी आप इजीली दे सकते हैं। यहाँ पर इन सेल्स को आप थोड़ा सा एडजस्ट करा दें, जैसे लाइक इसको थोड़ा कम करके इसको थोड़ा बड़ा कर दें, और लाइक अगर इन सेल्स को भी अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से यूज रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ करते हुए मैक्रो अप्लाई करा है। अब यहाँ पर डेवलपर टैब में आकर हम यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देते हैं, और यूज रेफरेंस रिलेटिव पे भी चेक हटा देते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब अगर आप यहाँ पर कोई भी मैक्रो रन करते हैं कहीं पर भी, जैसे कि लाइक मैं यहाँ आकर अगर कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमारा मैक्रो रन हो गया है। इसी तरीके से यही मैक्रो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर शीट दूसरी क्रिएट भी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये मैक्रो रन करके दे दे, तो यहाँ पर कंट्रोल क्यू प्रेस करा तो ये मैक्रो यहाँ रन हो गया, यहाँ प्रेस करा कंट्रोल क्यू तो यहाँ रन हो गया। यहाँ आके क्लिक करके मैक्रो में अगर आप इस तरीके से भी आकर इस मैक्रो को भी रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो यूज रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल का फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आप इस मैक्रो को जहाँ पर भी इसका रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अब अगर मैं यही मैक्रो को, जो आपका पहले वाला मैक्रो था MS Excel 1 को, अगर मैं रन करता हूं तो आप ये देख सकते हैं ये मैक्रो आपका उसी जगह पर जाकर रन हुआ है। उस रेफरेंस को आप यहाँ पर भी अगर रन करना चाहें दोबारा तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी अगर आप रन करेंगे तो ये आपका यहीं रन होगा। जबकि अगर आप यहाँ आके कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये मैक्रो आपका कहीं पे भी रन हो जाएगा। कंट्रोल W प्रेस करते हैं, अगर आप दूसरी शीट में आके कंट्रोल W प्रेस करा आपने तो ये यहाँ रन हुआ। आपने यहाँ आके कंट्रोल W प्रेस करा तो आपका यही रन होगा। हमने यहाँ आके कंट्रोल क्यू प्रेस करा तो ये हमारा ये वाला मैक्रो रन हुआ जिसे हमने यूज रिलेटिव रेफरेंस के साथ बनाया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो हमारा MS Excel मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा काम आसान करने वाले लेसन्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इन लेसन्स को ज़रूर वॉच करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।